राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त है ना? बिंदास रहिए, बढ़िया रहिए। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, उस चैप्टर के अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वह सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं, आपको पता ही है। और हम लोग 15 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, आप भी देखे हैं। और आज भाई इधर उधर का हम बात करेंगे ही नहीं, अब सीधे मुद्दे पर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है, कहीं हमको निकलना है। इसलिए सीधे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर उसको हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। फिर हम अपने काम पे निकलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आज जो हम लोग करेंगे, उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 16। अब 16 नंबर क्वेश्चन जो है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हमने इस बोर्ड पे दिख रहा है बोर्ड पे चिपका दिए। एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को इस बोर्ड पे लिखे हुए ड्राइंग्स को एक बार समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में ना एक रिवैल्यूएशन करके कंसेप्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे, बस पैसेंस रखिए, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:2 ऑन 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। On this date, general reserve are rupees 34,900 and loss on revaluation of asset and liabilities was rupees 5200 रुपया. It was decided that adjustment should be made without alter the figure of asset and liability in the balance sheet. Make adjustment entry by a single journal entry. क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, अभी समझते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझिए। कह रहा है कि भैया एक फॉर्म है। अब आई डोंट नो कि फॉर्म क्या है, बट एक फॉर्म है। फॉर्म का मतलब बिजनेस होता है। फॉर्म का मतलब समझते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते, बिजनेस बोलते हैं, लेकिन अकाउंट के लैंग्वेज में उसमें उसको फॉर्म बोलते हैं। और फॉर्म के अंदर क्या चीज का बिजनेस हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन इस फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है। एक तो ये भैया है जिनका नाम है शंकर, दूसरा ये छोटा भैया है जिनका नाम है बबीता, ये दोनों शंकर जेंट्स है, बबीता लेडीज है, और तीसरा जो पार्टनर है उसका नाम विशाल है। यानी इस फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर मेल है और एक फीमेल पार्टनर है, यानी 3 आदमी इस बिजनेस का मालिक है। और इनका जो पीएसआर दिया है ना बाबू, वो 542 दिया है। यानी जब एग्रीमेंट बना था ना कि फॉर्म को कैसे चलाया जाएगा, फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा कैसे बांटा जाएगा, तो एग्रीमेंट में लिखा गया था कि 542 के रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन यही पार्टनर शंकर, बबीता और विशाल आगे चल के 1/4/25 यानी 1/4/25 से पहले 542 दिया है, और 1/4/25 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा जो रेशियो होगा वो 4:3:2 होगा। पहले इनका रेशियो जो था 5:4:3:2 था, अब इन्होंने रेशियो बदल के कर दिया 4:3:2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, इतना तो हम लोग पिछले कई सप्ताह मतलब पिछले 1-2 सप्ताह से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालना सीखेंगे क्या निकालेंगे, क्योंकि सीख तो चुके हैं हम। उसमें क्वेश्चन में दिया है कि जनरल रिजर्व दिया है 34,900। अब जनरल रिजर्व क्या होता है बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है, चलिए कमेंट कीजिए। और दूसरा दिया है, ये पहला दिया है कि जनरल रिजर्व 34,900 है, और दूसरा दिया है कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी 5200 रुपया। और कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए विदाउट अल्टर फिगर। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये तो समझे कि भैया ये रिवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए कुछ नहीं होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ना, REVALUATION, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही तरह होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह ही होता है, कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, या तो प्रॉफिट पता चलता है या तो लॉस पता चलता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। क्या होता है ना, जब पार्टनर अपना पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं,
या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है फॉर्म के अंदर से, तो उस समय क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं ये थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है और राइट साइड में एसेट का पार्ट होता है ना। और मान लेते हैं कि एसेट में पड़ा है मशीन 50,000 रुपया का, फर्नीचर पड़ा है, आपका 70,000 रुपया फर्नीचर पड़ा है। और लायबिलिटी में मान लेते हैं कि क्रेडिटर्स पड़ा है आपका कितना, मान लेते हैं 30,000 रुपया क्रेडिटर्स पड़ा है, ठीक है, और क्रेडिटर्स पड़ा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से समझिए, मान लीजिए कि पीएसआर चेंज हुआ भाई। पहले पीएसआर, ये जो फॉर्म के 3 पार्टनर है, पहले इनका पीएसआर था 542, अब इन्होंने कर लिया 1/4/25 को 432 में कर लिए। तो मान लीजिए, एक एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि ए जो है 1/4/25 को पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि बिजनेस ही क्लोज हो गया। क्या हो गया, बिजनेस ही क्लोज हो गया। तो हम क्या करेगा, फॉर्म क्या करेगा, बिजनेस के अंदर जो भी सामान पड़ा है, चाहे वह एसेट हो या लायबिलिटी हो, किसको देगा, अपने घर ले जाएगा, नहीं, बिजनेस के ऑनर को देगा। तो मान लीजिए कि क्लोज हो गया 1/4/25 को, तो अब मशीन का क्या करेगा, मशीन का मार्केट में फॉर्म जो है ये मशीन ले जाएगा मार्केट में ले जाएगा। ये बुक वैल्यू दिया है, कॉस्ट वैल्यू दिया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। और मार्केट में गया ना तो मशीन पता है कितना बिका, मशीन बिका आपका 70,000 रुपए में, क्योंकि बिजनेस तो क्लोज हो रहा है, तो मशीन बिक गया 70,000 रुपए में। तो 50,000 का मशीन 70,000 में बिका। क्यों, क्योंकि मशीन का हम रीवैल्यू किए। कौन किया, फॉर्म किया, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है। तो बिजनेस जब क्लोज होता है तो फॉर्म के अंदर जो भी सामान पड़ा है किसको देंगे, ऑनर को देंगे। तो मशीन जो है मार्केट में बिका, दोबारा इसका वैल्यू निकाला गया ना तो 70,000 में बिक गया। यानी मशीन 50,000 का था, अब बिक गया 70,000 में, तो 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 20,000 का, 50,000 तो पार्टनर को देंगे ही देंगे, 50,000 को तोड़कर मशीन बेचेंगे 50,000 का, मतलब 70,000 को बेचेंगे तो 70,000 रुपए तोड़कर भाई पार्टनर को ही देंगे। लेकिन उसमें जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है कौन लेगा, पार्टनर ही लेगा। और किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में, 5:4:2 के रेशियो में। तो हम क्या किए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है, या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंटर करता है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, या कोई पार्टनर डेथ कर जाता है ना, तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह मान लीजिए फर्नीचर है 70,000 रुपया का, और 1/4/25 को बिजनेस क्लोज ही हो गया, तो 70,000 का फर्नीचर को फॉर्म जो है ना मार्केट में जाके पूछा, दाम पूछा कि भैया ये फर्नीचर आप कितना में खरीद लोगे, तो फर्नीचर पता है कितना में बिका, 60,000 रुपया में फर्नीचर बिका। तो आप देखिए 70,000 का चीज 60,000 में बिका, तो 10,000 का लॉस हो गया भाई, 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को कौन झेलेगा, लॉस कौन लेगा भाई, प्रॉफिट जब पार्टनर को दिया जा रहा है तो लॉस जो ही पार्टनर से लिया जाएगा। तो इस लॉस को पार्टनर से लिया जाएगा, किस रेशियो में, तो 5:4:2 में। तो हम क्या करते हैं, जब पीएसआर चेंज होता है ना, तो हमेशा बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज होता है ना, उसका रीवैल्यू करने के लिए, मार्केट में दाम पूछने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाए, इतना तो समझ में आ गया ना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि भाई चेंज नहीं हो रहा, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है, बल्कि पीएसआर चेंज हो गया, अब 432 हो गया। तो अब मान लीजिए 1/4/25 के बाद, मान लीजिए बैलेंस शीट अगर बनेगा 31/3/26 को, अगर बैलेंस शीट बनता है और वहां पे 31/3/26 को अगर बिजनेस क्लोज होता है, 31/3/26 को बिजनेस क्लोज होता है, तो हम जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3:2 में, क्योंकि 1/4/25 के बाद रेशियो चेंज हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1/4/25 से पहले जो बैलेंस शीट होता है ना, उसका क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होता है, उसे हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, और मार्केट में दाम पूछने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या, इसको हटा दे,
कोई पूछे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि रीवैल्यूएशन लाइक एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। क्या होता है ना, जब कोई पूछे तो सीधे कहिएगा क्या होता है ना, जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करता है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, उसका मार्केट में दाम पूछने के लिए क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं कि फर्म को नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई देखो, अगर एक क्वेश्चन में नहीं कहता ना कि एडजस्टमेंट पास करना है, तो हम सीधे क्या करते, इस जनरल रिजर्व को तोड़ देते, भाई क्रेडिट है तो डेबिट कर देते और ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन, भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया ना, यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया गया है ना, ये हो गया पार्टिकुलर्स और अमाउंट, इधर भी क्रेडिट इधर डेबिट, तो लॉस हुआ है। भाई एसेट और लायबिलिटी का दाम पूछा गया, मार्केट में जाकर पूछा गया ना दाम, तो मान लीजिए दाम पूछा गया ना, तो वहां पे लॉस हुआ है 5200 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो पार्टनर से लेंगे, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हैं और क्वेश्चन साइलेंट हो, तो अगर प्रॉफिट होगा ना, रीवैल्यूएशन के अमाउंट को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे, उतना पैसा ले लेंगे लॉस के केस में, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। लेकिन क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि एडजस्टमेंट ही पास करिए, तब क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे और प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन के अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, और लॉस होगा तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पे तो पार्टनर ने इसको मिटा दिया, पार्टनर ने क्या किया, अपना पीएसआर चेंज किया, तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो सुधीर, विशाल और बबीता कितना दिया है, सबसे पहले इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं, क्या है, जल्दीबाजी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ क्या है, शंकर, भोले शंकर, हरण महादेव, शंकर, बबीता कोई फीमेल है, बबीता एंड विशाल का रेशियो क्या दिया है बाबू, 5:4:2 दिया है। और आगे चल के इनका रेशियो जो हो रहा है, न्यू पीएसआर जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है बाबू, 4:3:2 हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है। फिर अब क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले शंकर का निकालिए, शंकर का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 5 बटा, और टोटल जोड़ दीजिए, 5 और 9 2 11, 5/11, 11 में 9 का 5वां हिस्सा मिलता था। और न्यू रेशियो क्या है, 4/4 3 7 2 9। अब 11 और 9 का एलसीएम जब निकालिएगा तो 11 9 99 होता है। 11 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 99 आएगा, 9 बार में, तो 9 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिए, 9 का 28 9 36 9 50 45 होता है। आता है ना टेबल आपको, 2 का 3 का 4 का 5 का टेबल आता है ना, भूले नहीं है ना। अब फिर 9 का टेबल पढ़िए, 99 कितने बार में आएगा, 11 बार में, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 में 22 लगाते तो 1144, यानी 1/99 आ रहा है। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है भाई साहब सेक्रीफाइस करेंगे, अपना हिस्सा जो है ना त्याग करेंगे, देंगे किसी को। दूसरा विशाल का निकाल, बबीता का, सॉरी दूसरा पार्टनर तो बबीता है, बबीता का निकाले। बबीता का ओल्ड रेशियो क्या है, 4/11, और न्यू रेशियो क्या है, 3/9, 4 3 7 2 9, 11 9 और एलसीएम 99 होता है, 11 9 99, 9 चौका 36, 9 28 9 36, और 9 11 11 9 99, 11 में 33 होता है, यानी 3/99 आ रहा है। और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और विशाल का निकालिए, विशाल का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/11, और न्यू रेशियो क्या है, 2/9 है। तो निकालिए 99 11 9 9 दूनी 18 माइनस 9 11 11 दूनी 22, तो 18 नहीं 20 21 22, -4/99 आ रहा है। और निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है, 18 19 20 21 22, -4/99 आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। अब कह रहा है कि भाई जनरल रिजर्व में 34,900 रुपया दिया है, और लॉस और रिवैल्यूएशन हुआ है, लॉस हुआ है ना, यानी पार्टनर से लेना है। भाई लॉस हुआ है, इसका मतलब ये पार्टनर से लेना है, यानी पार्टनर का अकाउंट डेबिट करेंगे भाई, यानी इसका मतलब अगर हम कहें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस,
या प्रॉफिट कहिए, चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट दिया है, डेबिट मतलब पार्टनर से लेना है तो फॉर्म के लिए एसेट है ना, तो 5200 रुपया दिया है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लीजिए। हम अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया नहीं है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम होता है, मतलब कोई फर्क नहीं होता है। तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है ना, तो मानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। और लॉस हुआ, इसका मतलब फॉर्म के लिए एसेट है, क्योंकि पार्टनर से लेना है। जो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को देना होता है फॉर्म के द्वारा, तो फॉर्म के लिए लायबिलिटी होता है। और लॉस हुआ है तो पार्टनर से लेना है तो फॉर्म के लिए एसेट है, यानी डेबिट में दिया है 5200 रुपया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दिया है 5200 रुपया। और जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व चूंकि प्रॉफिट का पार्ट होता है तो ये हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यानी क्रेडिट होता है 34,200। तो अगर इसके एडजस्टमेंट करिएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि सिंगल एंट्री पास करने के लिए तो हम दो भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंगल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल एंट्री पास करेंगे। अब है डेबिट 5200 रुपया और क्रेडिट है 34,200, यानी पार्टनर को देना है 34,200 और पार्टनर से लेना है 5200 रुपया, 5200 रुपये लेना है। और दोनों किस रेशियो में लेना है, ओल्ड रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 34,200 माइनस कर देंगे 5200 रुपया, इसका मतलब 29,000 रुपया अभी भी क्रेडिट करना है। 29,000 रुपया अभी भी क्रेडिट करना है। जोड़िए ना, 29,000 प्लस 5200, 29,000 प्लस 5200 यानी 34,200 रुपये अभी भी पार्टनर को क्रेडिट करना है। और कह रहा है इसको लुप्त नहीं करना है, इसको हटाना नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में जो भी है, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका मतलब हम 31/3/26 को अगर बैलेंस शीट बनाएंगे ना, क्योंकि 1/4/25 को तो पीएसआर चेंज हुआ है, तो 31/3/26 क्योंकि हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो 31/3/26 को भी बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो वहां भी जनरल रिजर्व के अमाउंट दिखना चाहिए 34,900 एज इट इज दिखना चाहिए, और लॉस और रिवैल्यूएशन का अमाउंट दिखना चाहिए 5200 रुपये बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि लॉस हुआ है तो फॉर्म के लिए एसेट है, तो वहां भी 5200 रुपया लेना है। लेकिन तो यहाँ पे हम क्या करें, कर रहे सिंगल एंट्री पास करने के लिए तो हम क्या करें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और कितना, ये 29,000 रुपये को, क्योंकि 5200 रुपया देना लेना है, 5200 रुपया लेना है और 34,200 देना है। इसका देना है मतलब कौन, फॉर्म के द्वारा। तो इसका मतलब अगर एग्जेक्ट करिएगा तो नेट 29,900 रुपया, 29,000 रुपया पार्टनर को क्रेडिट करना है, शंकर, बबीता और विशाल को। लेकिन एडजस्टमेंट पास कर रहा है, करने के लिए कह रहा था, हम क्या करें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और गेनिंग कौन कर रहा है, विशाल कर रहा है, तो विशाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग में शंकर और बबीता है, तो टू शंकर कैपिटल अकाउंट, टू शंकर कैपिटल अकाउंट सॉरी, और टू बबीता कैपिटल अकाउंट। और क्या करेंगे, ये जो 29,000 रुपया जो नेट आया है ना, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकला है गेनिंग 4/99, सेक्रीफाइसिंग 3/99 और फिर सेक्रीफाइसिंग 1/99, तो इसका कैलकुलेशन कर देंगे। 29,000 का निकालिए, 29,000 का 4/99, 4/99 इक्वल टू 1171। आंसर गलती हो रहा है क्या बाबू, 1200 रुपया आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत किए। 34,900 दिया, 5200 रुपया दिया है। इसका मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। एक बार हम कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। 5 और 9 2 11, तो 5/11 और 4/4 3 7 2 9, तो 11 9 का एलसीएम 99 होता है। 11 9 9 मरते 9 का 28 27 36 9 चौके 36 45 5 9 45, तो 45 - 9 11 11 9 11 9 11 11 44, यानी 1/99 आ रहा है। यहाँ पे 11 9 99, तो 11 9 99। यहाँ पे आंसर पहले देख लेते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11/99, 3/99, 4/99, 3/99, 4/99। क्या आ रहा है, विशाल शंकर का आ रहा है 1/99, शंकर का आ रहा है 1/99, ठीक है। और बबीता का आ रहा है 3/99, बबीता का आ रहा है 3/99, विशाल का आ रहा है 4/99, 4/99। तो क्या दिक्कत है बाबू, इसका मतलब ये 5200 रुपये देख लेते हैं। 5200 रुपये है, 5200 है, और ये क्या है 34,900 है।
34, सॉरी यहाँ पे 34,200 लिखे हैं ना बाबू, यहाँ पे 34,200 नहीं है, यहाँ पे 34,900, यहाँ पे सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए 34,200 की जगह पे 34,900 की जगह पे 34,200 कर दिए। तो कोई नहीं है, माइनर मिस्टेक है बाबू, इतना तो आप समझ ही लेते हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। 52, हम भी इंसान हैं ना बाबू, यानी 29,700 यहाँ पे आ रहा है, नेट फिगर जो आ रहा है 29,700 रुपया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है, 29,700। अब जो लेते हैं 34,900 माइनस 5,200 रुपया इज इक्वल टू 29,700। अब 29,700 का 4/99 करिए, 29,700 का 4/99 इजकल टू 1,200 रुपया, यानी विशाल से लेना है 1,200 रुपया, क्योंकि हम एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। फिर 29,700 का 3/99, 3/99 इजकल टू 900 रुपया बबीता का, 900 रुपया बबीता के अकाउंट में 900 रुपया डाल देंगे, और शंकर भैया के अकाउंट में 29,700 फिगर है ना का 1/99 करेंगे, 1/99 इजकल टू 300 रुपया शंकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हो गया ना बाबू, क्या दिक्कत है, 1,200, 300, 900 आ रहे हैं, 1,200, 300, 900 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है बाबू यहाँ पर लिख देते हैं 16, ठीक है। अगर सिंगल एंट्री नहीं कहता ना तो हम क्या करते, सबसे पहले जनरल रिजर्व को करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है ना उसको हम करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करते, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है। अगर ये एडजस्टमेंट पास करने के लिए नहीं कहता ना तो हमेशा इसको हम क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, हटा देते बैलेंस शीट के अंदर से, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया आपको एडजस्टमेंट पास करना है, आपको रिमूव नहीं करना है, कोई फिगर चेंज नहीं करना है, यानी बैलेंस शीट के अंदर फिगर रहना चाहिए एज इट इज न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो हमने एक एडजस्टमेंट पास कर दिए, और एडजस्टमेंट ये है विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शंकर टू बबीता कैपिटल अकाउंट। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए या कहीं दिक्कत हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा, और मतलब कहां आप फॉल्ट कर रहे हो, कहां आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको बताऊं, ठीक है। चलिए, राधे राधे, जय हिंद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।